नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं इमली खेड़ा में कौशिक पब्लिक स्कूल में। आप लोगों को बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के कुछ पदाधिकारीगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है इस समय केंद्र सरकार के द्वारा। उसी के अंतर्गत कचरा मुक्त भारत का एक अभियान यहाँ कौशिक पब्लिक स्कूल में चलाया गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के कुछ पदाधिकारी इस समय उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ अध्यक्ष मुकेश कौशिक जी साथ में उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार का जो संदेश देना चाह रहे हैं इन छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि आज इनके साथ मिलकर इन लोगों के द्वारा एक सफाई अभियान भी चलाया गया और कुछ एक प्रतियोगिता थी जिसमें बच्चों ने अपने विचार भी रखे और उनको प्रोत्साहित भी किया गया बच्चों को प्रबंधन के द्वारा। तो शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ लोहानिया जी हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान से। बातचीत शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? सर नमस्कार। ये भारत सरकार का जो ये एक अभियान है जिससे कि हम देश में साफ सफाई रख सकें, तो इस अभियान में एक कचरा मुक्त भारत का एक अभियान है इस समय चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं, बच्चे ही जो है हमारे देश की नींव है। अगर हमें उन्हें सही समय पर सही शिक्षा दें तो हमें देश में कचरा मुक्त भारत के बारे में उनको अच्छी तरह से बताएं, उनको बताएं कि किस तरह से साफ सफाई रखनी है अपने आसपास, मोहल्ले में, घर में, तो जिससे कि आगे जाके अगली पीढ़ियों तक वो इस संदेश को आगे तक बढ़ाएं। और अगर बच्चे ही ये सीखते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि वो बड़ों को भी ये बताते हैं कि आपको कचरा मुक्त किस तरह से रखना है। और अगर हम इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन में या 5 दिन में हम ये ठीक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एक जागरूकता पैदा करना है देश में, और जागरूकता के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हम स्कूलों में जाएं, स्कूल के बच्चों को बताएं और वो आगे तक इसको बढ़ाएं। तो इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के संस्थान के द्वारा निरंतर जो है इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, कभी नहर किनारे, कभी किसी स्पॉट पे, कभी किसी स्पॉट पे। तो पूरे साल में कौन कौन से स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर आप लोग जाएंगे? जैसे ये तो शिक्षण संस्थान हो गया, कोई कार्यालय होंगे, सरकारी कार्यालय, तो मतलब कितने संस्थान आप लोगों के द्वारा चिन्हित किए गए हैं कि कहाँ कहाँ जाना, क्या मोटो है आप लोगों का, थोड़ा बताइए। हम लोग, हमारा अधिकतर प्रयास ये रहता है कि हम उन स्कूलों में, उन क्षेत्रों में जाएं जहां पे कि इसकी बहुत आवश्यकता है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। अधिकतर आप देखें कि शहरी क्षेत्रों में लोग जागरूक रहते हैं, तो हम शहर से थोड़ा बाहर की तरफ कोशिश करते हैं गांव के क्षेत्रों में, जिससे कि लोगों को, वहां के लोगों को भी एक अवेयरनेस हो। क्योंकि सरकारी जो बड़े स्कूल्स हैं या कि बड़े क्षेत्र हैं उनमें लोगों को ज़्यादातर अवेयरनेस होती है। उसके बाद हमारा ये प्रयास रहता है। इसी तरह से हम विभिन्न संस्थानों, विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे आवश्यकता है कि गंदगी काफ़ी है और लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उस जगहों पे हम प्रयास करते हैं कि वहाँ पे हम साफ सफाई का प्रयास। धन्यवाद। आइए मुकेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संगठन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इन लोगों के कंधों पर और ज़्यादा अतिरिक्त भार होता है इन सब चीज़ों का, तो जानकारी लेंगे। इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से इन बच्चों को प्रेरित करेंगे, और आज जो प्रतियोगिता हुई है किस प्रकार की प्रतियोगिता थी और किस प्रकार प्रोत्साहित किया गया? सर नमस्कार, स्वागत है। समझ देखिए, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम बहुत वर्षों से चलाया गया है। बहुत वर्षों पहले से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पूरे देश में एक पहल की गई कि हमारा देश सुंदर नज़र आना चाहिए, और उस सुंदर कैसे नज़र आए उसके लिए उन्होंने, जैसे हमारा NIH है, ऐसे और भी बहुत सारे संस्थान हैं। और यहाँ चूँकि NIH के माध्यम से, नेशनल इंस्टीट्यूट हाइड्रोलॉजी जो रुड़की का संस्थान है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम स्कूल के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। स्कूल में हम इसलिए करते हैं कि ये बच्चे आते हैं और बच्चों के स्वभाव में ये चीज़ें सफाई को लेकर के गंभीर हैं, और स्वभाव में ये चीज़ें आ जाएं कि हमें अपने आसपास, अपने मोहल्ले से, अपने घर से शुरुआत करनी है, अपने गांव से शुरुआत करनी है, और शुरुआत गांव से होते होते देश तक पहुँचे और हमारा देश सुंदर नजर आए। इससे बच्चों को ये समझाया गया, आज एक मैसेज दिया गया कि अगर हम सफाई रखेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे, हम सफाई रखेंगे तो हमारी ज़मीनें ठीक होंगी, खेती ठीक प्रकार से होगी, हम सफाई रखेंगे तो हमारी नदियों में जो जल है वो ठीक प्रकार से होगा, वो दूषित नहीं होगी, हम सफाई रखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करेंगे, हम सफाई ठीक रखेंगे तो ज़मीनों में जो खेती करते हैं, जो फसल आती है, वो ठीक तरह से पैदा होंगी। तो इसका आने वाले सालों में, आने वाली पीढ़ियों के जो हमारा इसका लाभ होगा वो होगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि परिवर्तन जब किसी देश में लाया जाता है तो एकदम नहीं आता। परिवर्तन को लाने के लिए हमें सामाजिक जागरूकता की जरूरत पड़ती है, और ये
जो प्रोग्राम है सामाजिक जागरूकता के तहत ही हम इसे पूरा कर सकते हैं। और भारत सरकार के माध्यम से NIH इस तरह के जितने भी विभाग हैं उनके माध्यम से इस कार्य को करने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चों के बीच में पहुंचने का करेंगे, भाई आने वाला भविष्य है, इन लोगों के द्वारा अगर कार्य कराए जाएंगे तो सुगमता से होंगे। एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो हमारे पास आसपास जो वातावरण है, एनवायरनमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली चीज़ है वह है पॉलीथीन। उसको लेकर सरकार अगर कहें तो सचेत तो दिखाई देती है, लेकिन मानक हमारे हिसाब से सही नहीं है। एक रेडी ठेले वाला अगर पॉलीथीन का प्रयोग करता है तो चालान काट दिया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के चिप्स, बिस्किट्स और बहुत सी चीज़ें पॉलीथीन में ही पैक होकर आती हैं, वहाँ पर कोई कार्य इस प्रकार का नहीं किया जाता। क्या सरकार को इस प्रकार का संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि वह पॉलीथीन जहाँ से चली है वहाँ उस लास्ट आदमी तक ना पहुँचे, पहले ही उस पर कार्रवाई हो जाए? इस प्रकार की कार्रवाई होती दिखती नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल पर्यावरण को दूषित करने वाली पॉलीथीन हो या कोई भी अन्य वस्तु है, वो निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए और सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। आप आपने देखा होगा, देखते होंगे कि जो पहले पैकिंग की चीज़ें आती थी वो आज बहुत कम हो गई। जो पॉलीथीन में आती थी उसके लिए पैकिंग के लिए हमारे पेपर आ गए और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी बंद हो रही हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय पे सरकार गंभीर है और ये सारी चीज़ें बंद होंगी, हमारा पर्यावरण संतुलित होगा और हम सब लोग एक सामाजिक जागरूकता के माध्यम से निश्चित रूप से इस पर सफलता पाएंगे। जी धन्यवाद। आइए ठकराल जी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। गाय बगाए मुलाकात होती रहती है किसी न किसी कार्यक्रम में। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? इन बच्चों को आज प्रोत्साहित भी किया गया, कितना प्रभाव इन बच्चों के जीवन पर पड़ने वाला है इस सब चीज़ों को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे कि आगे भाई अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े तो इनको किस प्रकार की टिप्स दी जा रही है? मनीष जी, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान पिछले 5 वर्ष से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत कार्यक्रम कर रहा है, चाहे वो बच्चों को जागरूक करने का हो या महिलाओं के लिए वर्कशॉप हो या घाटों की सफाई हो, जल से संबंधित जलाशय हैं उनको साफ करने के जो हैं वो कार्य। इस बार जो है भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा, आप स्वच्छता को अगर सेवा से जोड़ेंगे, भाव में सेवा भाव में लाएंगे और लोगों को साथ में जोड़ेंगे तो हम ये मान के सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा जो मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन वो 100% सक्सेसफुल होगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम बच्चों के अंदर ये चीज़ें प्रेरणा डाल दें, जैसा कि हमारा टैगलाइन भी है इस मिशन के अंदर कि ना मैं गंदगी करूँगा और ना करने दूंगा, अगर ये भाव मेरे अंदर आ जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि 50% में जो है इस चीज़ को अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। सर बहुत अच्छा किया कि सर आए और हमारे स्कूल में हमें बताया कि जो कचरा होता है हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। इससे जो है सब बच्चे जागरूक होंगे कि हाँ, हमको कोई ज़मीन पे या नालियों में, नदियों में नहीं डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। ये सर का बहुत अच्छा वो है कि सर आए हमारे स्कूल में और उन्होंने कुछ हमें प्रतियोगिता में लिया, हमें पार्टिसिपेट करवाया, ये अच्छा था। तो इस चीज़ को आप लोग अपने अंतर उतारेंगे भाई, इस चीज़ की शिक्षा लेंगे, आगे से इस पर ध्यान रखेंगे आप लोग सभी? यस सर। अच्छा, आपने प्रतियोगिता की, आपको मतलब पुरस्कार भी मिला, तो कैसा महसूस करा, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो हमें ये एक प्रैक्टिकल है, मतलब कि जैसे मैंने बोला अगर हम इसको प्रैक्टिकल करें तो हमारा पर्यावरण जो है दूषित नहीं होगा। और अगर हम देखें कि जैसे हमने प्रतियोगिता की है, अब सब बच्चे जागरूक हो गए हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, कचरे को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। जी धन्यवाद। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जिनको आज यह शिक्षा दी गई, जिनके साथ वर्कआउट भी किया गया है कचरे की सफाई के लिए, और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, इनको भाई धन्यवाद प्रेषित करेंगे, क्योंकि निरंतर कुछ ना कुछ कार्य इनके द्वारा समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। चाहे वह हिंदी पखवाड़ा हो, चाहे घाटों की सफाई हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, बहुत से कार्यक्रम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर महीने इनके यहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का एक कार्यक्रम लगा रहता है जो समाज के सुधार के लिए है। तो जुड़े रहिए आगे भी इस प्रकार की खबरें देखने के लिए। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।